Good morning, students. Today we start first chapter of 11th class. In previous 3 classes we study basic maths. अब तक अपनी जो 3 क्लासेस हुई थी उनके अंदर अपन ने बिल्कुल बेसिक थिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि आना बहुत ज़रूरी है. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी, उसके अंदर बीजीय सर्वसमीकरण थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेशियो ऑफ एंगल्स, त्रिकोणमितीय कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इन एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड्स अपन ने देखे थे. तो ये सब बेसिक थिंग्स हैं जो कि आपको आना ज़रूरी है. इसके अलावा अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में भी रीड किया था कि अपन नंबर्स के टाइप्स, जो कि आज वाले चैप्टर, जो कि अपना चैप्टर है सेट्स, इसमें भी अपने को उनका नॉलेज काम में आएगा. या फिर एक बार इनको वापस से अपन एक शेड फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन देखेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नोन एज सेट्स. आज अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो क्लास 11th का सिलेबस स्टडी करेंगे. अपन क्लास 11th के सिलेबस के अंदर अपने पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स, जिसको अपन बोलते हैं समुच्चय. सो टुडे वी स्टडी अबाउट सेट्स. फर्स्ट टॉपिक इज सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि सेट होता क्या है, इट मीन्स समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और उनका निरूपण करने का तरीका कि कैसे अपन एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी बुक्स भी अरेंज करना, क्योंकि यहाँ क्लास लेने के बाद में आपको बुक्स में भी एक बार रीड करना ज़रूरी होता है, जिससे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. तो आप जल्दी से, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो जल्दी से बुक्स भी अरेंज करें. मार्केट में अवेलेबल है बुक्स की. लास्ट ईयर वाली बुक्स नहीं लेना है आपको, चेंज होके आइए 11th क्लास के लिए, तो वो ही लेना है आपको. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेट्स. व्हाट इज सेट? एक समुच्चय क्या होता है वो अपन देखेंगे. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इज कॉल्ड सेट. मतलब क्या हुआ कि कोई भी समुच्चय है वो क्या होता है, एक सुपरिभाषित समूह है. वो नंबर्स का भी हो सकता है और कोई अदर ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, दूसरी थिंग्स का भी हो सकता है. सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इज कॉल्ड सेट्स. तो एक समुच्चय क्या होता है, एक सुपरिभाषित समूह है. वो संख्याओं का भी हो सकता है या फिर और कोई ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है. तो संख्याओं का एक सुपरिभाषित समूह है, वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा. एग्जाम्पल, सेट ऑफ डेज इन वीक, सप्ताह के दिनों का समूह है. इसमें बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है. वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. तो ये जो समुच्चय है ये एग्जाम्पल क्या है, सप्ताह के दिनों की संख्या. इसका मतलब ये बिल्कुल फिक्स है, एक वेल डिफाइंड है, अच्छे से परिभाषित है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. सप्ताह के दिनों की संख्या का समुच्चय, इसका मतलब बिल्कुल फिक्स है कि इसके अंदर जो 7 डेज वीक के होते हैं वो ही आएगा और कुछ अलग से कुछ नहीं आएगा इसमें. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट. ये क्या है, एक समुच्चय का एग्जाम्पल है. सेट ऑफ डेज इन वीक, सप्ताह के दिनों का समुच्चय. बिल्कुल फिक्स है कि इसके अंदर 7 डेज आएंगे. समझ गए? तो ये जो सेट है ये कैसा है, बिल्कुल सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, अच्छे से बताया गया है कि इसके अंदर 7 डेज आएंगे.
क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 डेज ही होते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। सेकेंड, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। एक वर्ष में महीने, एक वर्ष के महीनों का समुच्चय, इसमें बिल्कुल फिक्स है। अपन इंग्लिश मंथ के बारे में देखें तो 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल फिक्स है कि ये किसका सेट है, मंथ्स नेम का सेट होगा। यहाँ पे जो महीने के नाम होते हैं, इंग्लिश नेम जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो टोटल जो 12 मंथ्स हैं यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स हैं कि ये जो सेट होगा, ये जो समुच्चय है वो किनका है, मंथ ऑफ ईयर का है। इट मीन्स जो एक वर्ष में जो 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने, 12 महीने होते हैं, उनके नाम का समुच्चय है ये। इसके बाद में है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बिल्कुल फिक्स है। प्रथम, इसका मतलब स्टार्टिंग से जो 10 नेचुरल नंबर्स होंगी उनका क्या है, ये समुच्चय है। तो इस समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है ये? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। तो बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि ये जो 10 है वो क्या होंगे, कुछ यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है। ये जो 10 है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये जो समुच्चय है वो, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके अवयव, समुच्चय के अवयव, ये टोटल 10 इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये जो समुच्चय है इसमें बिल्कुल फिक्स है कि इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 अवयव होंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से परिभाषित है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला वर्ड ही नहीं है। तो इसको अपन, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। तो समुच्चय कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर, संख्याओं का सुपरिभाषित समूह है, या संग्रह बोल दो। संख्याओं का समूह भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल सुपरिभाषित होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं समुच्चय बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद में अपन देखते हैं सेट ऑफ नंबर। देखिए संख्याओं के समुच्चय भी होते हैं, जो कि अपन प्रीवियस क्लास में आपको, वैसे जनरली मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था। अब उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे अपन एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे। अभी और आगे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, उसके अवयव क्या होते हैं। अभी बिल्कुल अपन बेसिक फॉर्म देख रहे हैं। ये सब भी सेट के एग्जाम्पल्स ही हैं, बट ये सारे किनसे रिलेटेड हैं, नंबर से रिलेटेड हैं। तो देखिए सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि नंबर सिस्टम के अंदर आपको बताया था कि नंबर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिनके अंदर फर्स्ट टाइप आपको नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब जो समुच्चय होता है उसको अपन कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कैपिटल अल्फ़ाबेट से अपन किनको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी अपन जनरली जो नंबर्स होते हैं इनके सेट्स को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनको अपन एक समुच्चय रूप में लिखेंगे, सेट रूप में लिखेंगे, उसको अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये क्या है, सेट है। सेट को अपन कर्ली ब्रैकेट से यूज़ में लेते हैं, जिसको अपन मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। हमेशा कोई भी सेट है उसे अपन कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन सेकेंड टाइप इज सेट ऑफ वूल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ वूल नंबर एंड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में अंतर ओनली 0 का है। ये जो वूल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, वूल नंबर इट मीन्स पूर्ण संख्याएं। तो जो वूल नंबर्स हैं इनको अपन सेट फॉर्म में लिखने के लिए W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वूल नंबर्स हो जाएगा, जिससे अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ वूल नंबर्स इट मीन्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद में है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं और I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इसका मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अपने पूर्णांक कहलाएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इसको अपन Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, -3 -2 -1 0, देन 1 2 3 टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ इंटीजर्स इट मीन्स पूर्णांकों का समुच्चय। इसको अपन Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स आएंगे, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 2 प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सबको अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक। इसके बाद में है नेक्स्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बताई थी। रेशनल नंबर्स द नंबर्स विच हैव द फॉर्म P अपॉन Q। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। द नंबर्स विच हैव द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q is not equal to 0. P and Q are integers. P and Q are the integers. So set of integers. Set of integers represented by Z. Set of rational number is represented by Q. परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसको अपन फॉर्म लिखेंगे P अपॉन Q। परिमेय संख्याओं का जो फॉर्म होना चाहिए, रूप होना चाहिए संख्याओं का, वो क्या होना चाहिए, P अपॉन Q। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर द इंटीजर्स। P एंड Q आर द इंटीजर्स, इट मीन्स P और Q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक हैं। इसके बाद में सेट ऑफ irrational numbers. Set of irrational numbers is represented by Q power C. Set of irrational number. Irrational number it means the numbers which are not rational. It means square root 2, square root 3, square root 5. These all are the irrational number. It means अपरिमेय संख्याएं।
रेशनल परिमेय संख्याएं जिनको अपन q से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल अपरिमेय संख्याएं जिनको अपन q पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को q पावर c से रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय q पावर c। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं हैं वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनका अपन स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं फाइंड कर सकते वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। इनको q पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, दीज ऑल आर द इरेशनल नंबर। देन रियल नंबर्स आज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू q यूनियन q पावर c। मीन्स क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन क्या राइट करेंगे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। q इट मीन्स रेशनल परिमेय संख्याएं, q पावर c अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें बोलेंगे अपन, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलके सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, जिनको अपन रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सब अपन इनको एक समुच्चय फॉर्म में लिख रहे हैं, एक सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद में है कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको अपन बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C। द नंबर्स विच हैव द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर ए बी बिलोंग्स टू R and iota is equal to square root of -1, iota is equal to square root of -1। set of complex number is represented by capital C। set of complex number सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर जिसमें अपन ने नंबर सिस्टम रीड किया था, उसमें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया था। वो ही इमेजिनरी नंबर्स अपन यहाँ पे उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स ऐसे नंबर जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 प्लस 4 आयोटा। अदरवाइज अपन ओनली 3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मीन्स आयोटा होना कंपल्सरी है। तो दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, ए बी बिलोंग्स टू r वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। आयोटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट -1 होगी। सो दीज ऑल आर द सेट ऑफ नंबर्स, ये सब क्या हैं, संख्याओं के समुच्चय हैं। तो नंबर्स को एक सेट फॉर्म में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपन सेट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे अपन ने नंबर्स को एक सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना देखा है। ओके, तो ये सब कैसे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये जो संख्याओं का समुच्चय है ये सब कैसे हैं, बहुत अच्छे से परिभाषित हैं। तो ये सब भी एग्जाम्पल किसके हैं, सेट्स के एग्जाम्पल हैं, सेट्स ऑफ नंबर, संख्याओं के समुच्चय। तो इनको भी अपन ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। इसके बाद में पूर्ण संख्याओं के समुच्चय वूल नंबर्स कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, तो उसको अपन जेड्स कैपिटल Z और कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रेशनल नंबर्स, इसका मतलब परिमेय संख्याएं, तो रेशनल नंबर्स को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं।
कैपिटल Q। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या है, Q पावर C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में रियल नंबर्स जिनको अपन कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और उसके बाद में है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जिसको अपन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेट्स के हैं, सेट्स ऑफ नंबर्स। तो सेट ऑफ नंबर्स के अंदर अपन कैपिटल अल्फाबेट से अपन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सेट्स ऑफ नंबर्स के एग्जाम्पल थे। अब अपन नोटेशन ऑफ सेट्स, एक सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। नोटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज नोटेशन ऑफ सेट। इसका मतलब समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को प्रदर्शित करना। देन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के अवयव। नोटेशन ऑफ सेट्स, अभी जस्ट आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए हैं, वो सब सेट के एग्जाम्पल ही थे, सब समुच्चय के एग्जाम्पल थे। तो उनको अपन रिप्रेजेंट जब कर रहे थे तो नेचुरल नंबर्स को अपन ने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल N से, वूल नंबर्स को अपन ने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल W से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अपन सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को अपन कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स का मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा। सो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। समुच्चय को अपन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल A, B, C अभी जस्ट अपन ने रिप्रेजेंट किए थे। कैपिटल N इट मीन्स नेचुरल नंबर्स 1 2 3 टू इन्फिनिट। तो ये क्या था? एक सेट था। किनका था? नेचुरल नंबर्स का था। तो जो जितने भी सेट्स होते हैं, जो भी समुच्चय होते हैं, उनको अपन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे अक्षरों द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करते। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल Z। समझ गए? तो कोई भी समुच्चय है, इसको अपन प्रदर्शित किससे करेंगे? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट। इट मीन्स समुच्चय के अवयव कौन से होते हैं। देखिए, कोई भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। एलिमेंट्स ऑफ set are represented by small letters. For example,
ए बी सी। तो देखिए एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? अवयव। एलिमेंट्स ऑफ सेट, एक समुच्चय के जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल लेटर से करेंगे, छोटे अक्षरों द्वारा। जैसे कि अपन सेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज A is any set have elements A, B, C, D। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि A is any set। A क्या है? एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं। A जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 4 अवयव हैं। कौन कौन से हैं? A, B, C, D। अब इन एलिमेंट्स को अपन एक शॉर्ट मैथ्स लैंग्वेज में कैसे राइट करते हैं वो देखो आप। अपने को राइट करना है A समुच्चय A का अवयव है। अवयव A समुच्चय A का अवयव है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? A belongs to A। बस इतना ही लिखना है। इसका मीन्स क्या हुआ? ये जो A अवयव है वो समुच्चय A का अवयव है। स्मॉल a समुच्चय A का अवयव है। सपोज B हैव एलिमेंट्स 1 2 3। ये जो B समुच्चय है इसके अवयव हैं 1 2 3। अब यदि अपने को 1 के लिए लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू B, 2 बिलोंग्स टू B, 3। सपोज ये एलिमेंट अपना 4 एलिमेंट है। जो B सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। B जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं? 3 हैं। कौन कौन से? 1 2 4, 1 2 4। अब इनको अपन राइट कर रहे हैं। 1 बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या हुआ? एक समुच्चय B का अवयव है। 2 समुच्चय B का अवयव है। अब क्या 3 भी समुच्चय B का अवयव है? नहीं है। 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट B। जो 3 एलिमेंट है वो सेट B में नहीं है। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 इज नॉट बिलोंग्स टू B। 3 नॉट बिलोंग्स टू B। 4 बिलोंग्स टू B। 4 बिलोंग्स टू B। तो ऐसे अपन अवयव समुच्चय में बिलोंग्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो राइट करेंगे अपन। कोई भी समुच्चय है उसके एलिमेंट्स के लिए, उसके अवयवों के लिए अपन शॉर्ट मेथड यूज में ले रहे हैं कि वो उसमें है या नहीं है। मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर अपन राइट करेंगे 1 बिलोंग्स टू B। इसका मतलब एक B का अवयव है। इसके बाद में 2 बिलोंग्स टू B, इसका मतलब 2 सेट B का अवयव है। 2 क्या है? जो समुच्चय B है उसका अवयव है। ये जो समुच्चय B है इसके अंदर 3 अवयव नहीं है।
तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही 4 है इसमें, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी राइट करेंगे। तो ऐसे अपन एलिमेंट्स की एब्सेंस और प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। तो जैसे अपन ने ए के लिए राइट किया है वैसे ही अपन बी के लिए राइट कर सकते हैं, बी बिलोंग्स टू ए, स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए एंड डी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ से अपने को मालूम चल रहा है कि ये जो ए अवयव है वो ए समुच्चय में उपस्थित है, ये जो बी है वो भी ए समुच्चय में उपस्थित है, ऐसे सी है वो भी ए का अवयव है, और डी ये भी किसका है, ए समुच्चय का अवयव है। इसका मतलब ये जो ए सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हो गए। ए समुच्चय में कितने एलिमेंट्स हैं, ए समुच्चय में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 अवयव हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी। और ये जो बी समुच्चय है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 2 4। इनको राइट करने का आपको मेथड बता दिया मैंने कि ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये जो स्मॉल ए अवयव है ये ए समुच्चय में उपस्थित है। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है उपस्थित होना, कि ये इस समुच्चय का अवयव है। ऐसे ही बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये जो स्मॉल बी है वो ए समुच्चय का अवयव है। सी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो सी अवयव है वो भी ए समुच्चय का अवयव है। ऐसे ही डी जो अवयव है वो भी ए समुच्चय में उपस्थित है। तो उपस्थिति के लिए अपन बिलोंग्स टू लिखेंगे और एब्सेंस के लिए अपन क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसको अपन जैसे अपने पास इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू को अपन ऐसे राइट करते हैं, वैसे ही बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को राइट करते हैं। तो नॉट बिलोंग्स टू का मतलब उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो ये जो बी सेट है, बी जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। बी समुच्चय में 3 अवयव नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन जो 3 है वो इस बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट सेट में नहीं हो उसको अपन नॉट बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब उपस्थित नहीं है। तो ऐसे अपन नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट का समुच्चय का निरूपण अपन करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से। इसके बाद में अपन ने देखा एलिमेंट्स ऑफ सेट कि एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से, और एक अवयव समुच्चय में उपस्थित है या नहीं है, उपस्थित है तो उसको अपन बिलोंग्स टू राइट करते हैं, और उपस्थित नहीं है तो उसको अपन नॉट बिलोंग्स टू राइट करते हैं। तो ये सेट से रिलेटेड अपन ने बिल्कुल बेसिक थिंग्स देखी हैं अभी, कि एक सेट को अपन कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसके अवयव हैं उनको अपन स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट सेट में है, कोई भी अवयव समुच्चय में उपस्थित है तो उसको अपन बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उपस्थित नहीं है तो उससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे नॉट बिलोंग्स टू।
तो ऐसे अपन सेट्स के बारे में बेसिक थिंग्स देखें। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टेबुलर और रोस्टर मेथड। समुच्चय का निरूपण अपन कैसे करते हैं, इसके अपने पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है टेबुलर, जिसको अपन रोस्टर भी बोलते हैं। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को अपन सारणिक फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर या सारणिक रूप। फर्स्ट जो मेथड है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इट मीन्स सारणिक फॉर्म, सारणीबद्ध रूप में। So in this method all elements of set are written in the braces। ये जो अपना टेबुलर रोस्टर फॉर्म है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं कोई भी सेट के, वो सारे एलिमेंट्स उनको अपन ब्रेसेस रूप में लिखते हैं, करली ब्रेसेस फॉर्म के अंदर। एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेज फॉर्म। जो कि अभी अपन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सपोज ए इज एनी सेट, ए कोई भी समुच्चय है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 ये एलिमेंट्स हैं। तो इसे अपन बोलेंगे एक सारणिक रूप बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या फिर सारणिक रूप। तो टेबुलर फॉर्म मीन्स क्या हुआ? टेबुलर फॉर्म में अपन क्या यूज में ले रहे हैं? सबसे पहले चीज तो कि अपन करली ब्रेसेस यूज में ले रहे हैं, समझ गए? और इस ए समुच्चय के जो भी अवयव हैं इन सबको अपन ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे, बाहर नहीं लिख सकते। दिस इज नोन एज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन रोस्टर या सारणिक रूप बोलते हैं। तो इस सारणिक रूप के अंदर अपन क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, एक समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं, उन सबको अपन क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे, बाहर नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर अपन इतनी देर एग्जाम्पल्स देख रहे थे सेट को लिखने का, तो वही मेथड था। तो ये इसको अपन बोलेंगे टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या सारणिक फॉर्म। इसके अलावा जब अपन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म राइट करते हैं तो अपन कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। सपोज b इज इक्वल टू, अपन ने राइट किया 1 2 3 4, फिर से 1 राइट कर दिया, फिर 5 राइट कर दिया। तो मीन्स क्या हुआ कि रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन जब भी सेट को राइट करेंगे तो सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, अपन एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। सपोज अपने पास एक वर्ड है SCHOOL, ये स्कूल वर्ड है, इसको अपने को क्या लिखना है, सेट फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब अपन सेट फॉर्म में लिखेंगे, सपोज सेट ए से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को अपन सेट फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, SCHOOL। यहाँ पे O 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, बट अपने को लिखना ओनली 1 टाइम है। मीन्स क्लियर है कि सेट के एलिमेंट्स को अपन रिपीट नहीं करेंगे।
कोई भी समुच्चय है उसके जो अवयव हैं सेम अवयव, समान अवयव को वापस से दोबारा नहीं लिखेंगे। एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ पे सेम टाइप के 2 एलिमेंट्स है SCHOOL, ये एक वर्ड है, इसको अपन ने सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, इसको अपन 2 टाइम नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो रोस्टर फॉर्म में अपन जब भी कोई एलिमेंट्स राइट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, सेम एलिमेंट को, समान अवयव को वापिस से नहीं लिखते। ओके, सो इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म सेम एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। कोई भी सेम एलिमेंट है उसको अपन वापिस से नहीं लिखेंगे। दिस इज नोन एज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे अभी अपन ने यहाँ पे ये जो ए सेट लिखा है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, सी से स्टार्ट कर सकते हो, ओ लिख सकते हो, एल लिख सकते हो, एस लिख सकते हो और एल लिख सकते हो। इट मीन्स ये हो गया कि आप सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी राइट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हो। एक सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, समुच्चय के अवयवों को आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो। समझ गए? ऐसा कोई कन्फर्म, ऐसा नहीं है कि आप पहले एस है तो एस आएगा, फिर सी है तो सी, फिर एच। नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी। एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हो। ये एलिमेंट पहले लिख दिया, बाद में ओ लिखा है, फिर एच एलिमेंट। इट मीन्स we can write in any form of elements of set। एक सेट के एलिमेंट्स को अपन किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये वर्ड था अपने पास स्कूल, इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ए जो सेट है, इसके ये जो अवयव हैं, इनको आप किसी भी क्रम में राइट कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी आप इस फॉर्म के अंदर लर्न रखोगे। तो किसी भी ऑर्डर के अंदर अपन एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप। फर्स्ट इज नोन एज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। Suppose A is equal to X such that X is a natural number X such that X is a natural number less than 5. So in this method set is represented by the special property of element। जो भी एलिमेंट्स हैं इनको अपन एक स्पेशल प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेट बिल्डर फॉर्म, इसके अंदर A is any set X such that X is a natural numbers less than 5। यहाँ पे अपन इसको एक प्रॉपर्टी के थ्रू, एक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा अपने पास, x such that x is a natural number less than 5। इट मीन्स 1 2 3 4। तो ये जो फॉर्म था, ये तो अपना क्या था, रोस्टर फॉर्म था, और ये क्या है, इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे अपन एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एक प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको अपन राइट क्या कर रहे हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इस ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप। इसी को अपन जब टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ऐसे अपन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, रोस्टर फॉर्म जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन कर्ली ब्रेसेस यूज में लेते थे, और इसके अंदर जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें अपन एक प्रॉपर्टी के थ्रू राइट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपन ने ये राइट किया a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसका मतलब 5 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, कौन है, a है। तो इसी को जब अपन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये कुछ सेट्स के बारे में बेसिक थिंग्स थी, तो इनको आप अच्छे से 2-3 टाइम देखोगे वीडियो के अंदर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक थिंग्स हैं और ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, अभी आराम से इनको आपको 2-3 टाइम्स वीडियो को देखो तो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और जल्दी से आप अपनी बुक्स अरेंज करो। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक्स।